तो हेलो मेरे छल्लों, क्या हाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त स्वस्थ होंगे। तो जे छल्लों, आज जो है हम खतरनाक टॉपिक लेकर आए हैं। बार बार कमेंट आ रहा था कि ओम का नियम और उसमें जो विद्युत वाला है उस पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज जो है हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे जो ओम का नियम होगा, और इस पे ओम के नियम में क्या क्या बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में तो हम जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछता है आपका बोर्ड पेपर में कि ओम के नियम को देते हुए बताइए कि इसकी प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो उस सभी टॉपिक होता है हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछेगा आपका 4 नंबर के लिए तो 5 नंबर पूछेगा आपको। ठीक है, जब भी ये पूछेगा आपसे तो ओम के नियम के साथ में आपको कि प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले जानेंगे कि ओम का नियम क्या है। इसके लिए हम आपका एक जो जो किताबी भाषा उसको बता देंगे, और एक जो है अपने तरीके ताकि आपको ओम का नियम याद रहे। मतलब कैसे भी करके आपको पेपर में बस ओम का नियम लिखना है तो लिखना है। यदि आपको नहीं याद हो पाएगा तो भी कोनो दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए शॉर्ट भी फॉर्म में इसको लेकर आए हैं। ठीक है, कि मतलब उससे आपको ताकि याद रहे हमेशा, मतलब यह होता है किन किन बातों पर निर्भर करने वाला है। मतलब जो हम बताएंगे उस पे ये नहीं कि उसको पेपर में लिख के आना है, नहीं, वो हम बस बताएंगे आपको कि याद करने के लिए ऐसा है संभव। ठीक है, लेकिन लिखने के लिए आपको वाकई में ऐसा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो एग्जामिनर जो होता है देखेगा कि हाँ बच्चा लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन यदि चाहेंगे आप लोग कि छोटा शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट फिर नंबर वो कर देगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या चीज, ओम। अब ओम जो है, इसको जो ओम है एक वैज्ञानिक नाम था जिसका नाम पूरा है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है उनका? जॉर्ज साइमन ओम। अब जॉर्ज साइमन ओम ने यह जो होता है विद्युत प्रतिरोध के रूप में जो होता है अपना नियम प्रदर्शित किया है, जिसको हम बोलते हैं क्या जी, ओम का नियम। तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें से होकर बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यानी कि भी मतलब बोल रहा है कि अनुक्रमानुपाती होगा आपका, यानी कि ऐसे बनाएगा इसको, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, आई के। या तो आप जानते रहेंगे हमेशा कि किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के सिरों के विभवांतर हमेशा क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। मतलब छोटा सा है, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के सिरों के विभवांतर का हमेशा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। आपके पास दो ऑप्शन देखिए देते हैं, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा या तो लगाए गए विभवांतर या तो सिरों पर लगाए गए। ठीक है, विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये आपके पास दो ऑप्शन है, अनुक्रमानुपाती होगा या चाहे होता है। ठीक है, वापस में आपको ये बस ध्यान रखना, भी अनुक्रमानुपाती आपको होता है क्या चीज, आई। यही है आपका आता है ओम का नियम। यदि इसको हटाएं कांस्टेंट को तो आपका भी इज इक्वल टू में आपको रहेगा आई इंटू में आपका आर। ये आपका रिजल्टिव वाला होता है, आप देखेंगे तो हमेशा जो हम देखेंगे, हमेशा देखिए सूत्र जो विस्थापित होता है वह v इज इक्वल टू आई इंटू आर दिखाता है। ठीक है, तो आप पेपर में इतना लिखने के बाद यदि इतना लिख दे रहे हो तो आपका एकदम राइट आंसर माना जाएगा इसका। ठीक है, अभी तो हमने बस सीखा ये चीज कि ओम का नियम मतलब कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, आपको यदि ये वाला पसंद आए तो इसको लिख लीजिए, ये वाला अच्छा लगे तो उसको भी लिख सकते हैं आप। देखिए करना है, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के हमेशा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इतने मसाल जानना है आपको। ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में है, ये थोड़ा सा आया शॉर्ट फॉर्म में। तो बस आपको जानना का विद्युत धारा यानी कि आई और विभवांतर बोल तो भी, दोनों आपस में क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है।
और इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट इस पे आपका आर, आर होता है प्रतिरोध दिखाता है, तो V इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, कितना IR हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो होता है नोट करिए आप लोग। इसके बाद होता है हम बताएंगे इस बार कि यह जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है आर, कि इसकी लंबाई पर, ताप पर, पदार्थ पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इतना तुरंत फटाक से आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद होता है हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो आगे जो है कि जो चालकता पर प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया है कि चालक तार की लंबाई पर। देखिए 3 चीज होता है आपका, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, दूसरा होता है चालक तार के पदार्थ पर। तो 3 बातें हमें मुख्य रूप से ध्यान देनी होगी कि ओम का नियम किन किन बातों को निर्भर करता है। तो ध्यान रहे कि चालक तार की लंबाई पर, फिर चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, दूसरा है चालक तार के पदार्थ पर। बस आपको 3 हेडिंग याद रहे आपको। उसके बाद हम दवा से कहते हैं कि तुरंत जैसे लिखेंगे आपको तुरंत फट सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रहे आपको कि देखिए कि L बराबर होता है आपका लंबाई, क्या होता है आपका लंबाई, A बराबर आपका होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। उसके बराबर में आपको ध्यान रखेंगे कि R के बराबर होता है आपका क्या चीज, प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध। बस ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे और अपने दिमाग में फिट रखेंगे आप। ठीक है, इसको याद कर डाला तो आपका लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, इतना ध्यान रहे। एल बराबर मतलब क्या चाहिए आपका लंबाई, ए बराबर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और आर बराबर प्रतिरोध। ठीक है, बस इसी को हमें ध्यान देना है और इन्हीं बातों को तीनों को ध्यान देकर हम लोग इसी को पूरा तरह से अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, बस जैसे से हम बता रहे हैं आपको वैसे वैसे कुछ ही करना है, उससे आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए चालक तार की लंबाई, यानी कि देखिए जानते हैं हमेशा चालक क्या क्या रहेगा, देखिए चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध, अब प्रतिरोध क्या है आपका है आर, तो निकाल देंगे हम लोग आर, चालक तार का प्रतिरोध आर, फिर तार की लंबाई। ठीक है, तथा तार की लंबाई कितना है एल, तार की लंबाई क्या है एल। देखिए चालक तार के प्रतिरोध कितना है आपका आर और तथा तार की लंबाई कितना है आपका एल। यह दोनों यह क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती होते हैं, क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती होते हैं। बस ध्यान देना आपको। देखिए चालक तार का प्रतिरोध यानी कि आर और तार की लंबाई यानी कि एल, ये आपस में क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी कि आर अनुक्रमानुपाती कितना हो गया आपका एल। बस जी आपका हो गया चालक तार की लंबाई, इतने बस जानना, उससे ज्यादा कुछ जानना आपको नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। तो चालक तार की प्रतिरोध आर और तथा तार की लंबाई एल, यह क्या होता है आपस में अनुक्रमानुपाती होता है। तो आर अनुक्रमानुपाती का चीज एल। ठीक है, क्या चीज आर अनुक्रमानुपाती एल, ये ठीक, ये ध्यान रहे कि ये होता है आपका। ठीक ना, तो ये अब आया तब देखो बढ़िया से। ठीक है, कि आर अनुक्रमानुपाती का होता है एल होता है। ठीक ना, तो इसमें कहीं आपको जाना होना नहीं, इतना बस जानना। ठीक ना, अभी ध्यान रहे कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ध्यान, ठीक ना, चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इतना ध्यान रहे, यदि हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा आर रहेगा उतने का आपका एल, यदि इसकी लंबाई बढ़ाएंगे हम लोग तो आर का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रहा चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। दूसरा दिया है कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर सेम चीज करना है, वही चीज आपको फॉलो करना है कि चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध कितना रहेंगे इसके लिए आर, कितना रहेंगे आर, और अनुप्रस्थ
काट क्षेत्रफल कितना रहेंगे आप लोग, ए, कितना रहेंगे, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही करना है, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाते वेग बटे में आपका हो जाएगा कितना, ए, एक बटे में कितना हो जाएगा आपका, ए। तो आर व्युत्क्रमानुपाती का होता है एक बटे में ए। अब चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है और इसमें क्या अनुक्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा बटे में लिखते हैं। तो एक के बटे में कौन आएगा आपका, ए, क्योंकि चालक का प्रतिरोध कितना आपका है, आर है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका रहा प्रतिरोध, ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ए ही जाएगा बटे में, ठीक ना। तो इतना ले देंगे आप फटाक से, तो ये वाला आपका ए ठीक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप जानते रहेंगे हमेशा कि चालक में मतलब चालक में प्रतिरोध पतले तार में ज्यादा होता है। पतले तार में क्या होता है, ज्यादा होता है, और मोटा में कम होता है। आप देख पाते हैं कि हम लोग अपने फ्यूज घरों में जो फ्यूज होता है हम लोगों का, उसमें आप देख पाएंगे कि ऐसे होते हैं, दो तरह से कटआउट जो बने होते हैं ऐसे करके ऊपर, इसमें हम लोग तार जोड़ते हैं। इसमें जो तार हम लोग जोड़ते हैं वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि उसकी जो चालकता, जो प्रतिरोध है, यानी कि जो विद्युत प्रवाह होती है उसमें बहुत ही ज्यादा होती है। क्योंकि मोटे तार में ऐसे कर देंगे इसको, ये मोटा हो जाएगा, इस ऐसे भी मोटा वाला हम जोड़ देंगे दोनों में, तो हमारे पूरे घर की तरह लाइट क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। और पतला रहेगा तो जो हम लोग का फ्यूज है यही जो डैमेज हो जाएगा, बाकी हमारे पूरे घर की लाइट क्या होती है, सेफ होती है। तो वही बोला गया कि चालक में प्रतिरोध पतले तार में क्या होता है, ज्यादा, और मोटे में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बस इतना जानना है आपको। तो ये रहा किसका, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ठीक है, मतलब कि देखिए हर एक तार का अलग लंबाई और अलग क्या है, मोटाई है। ठीक है, आप घर खुद देख पाएंगे कि आप जो है, जो खम्भे से आती है लाइट, वो थोड़ा सा तार मोटा रहेगा। फिर घर में होता है अपने लंबाई के अनुसार होता है, पतले तार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वही बात बताई गई कि चालक में प्रतिरोध पतले तार में ज्यादा होती है, मतलब कि इसमें चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है पतले तार में, लेकिन मोटे में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लास्ट में आता है कि चालक तार के पदार्थ पर निर्भरता है, क्या क्या निर्भर करता है। ठीक है, इतना में अंतर आएंगे कि कोई पदार्थ समान लंबाई यानी कि L और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, क्या बताएगा इसमें, कोई पदार्थ समान लंबाई का हो और साथ में समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का हो। तो यह जो है धारा मतलब कि प्रतिरोध के लिए भिन्न मान निश्चित करेगा। क्या करेगा, भिन्न भिन्न मान निश्चित करने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए किया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा आपका, भिन्न भिन्न होगा। प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, इतना ध्यान रहे। कोई भी पदार्थ समान लंबाई उसकी हो और समान अनुप्रस्थ काट हो, तो उस अवस्था में उसका प्रतिरोध जो होता है क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी कि आर समानुपात लगाते हैं यहां से, और ये रहा आपका रो, और एक बटा में आपका होता है क्या चीज, ए, क्योंकि समान लंबाई है। ठीक है, समान मान ले ऊपर यल है, ठीक है, यल मान ले ऊपर, समान लंबाई भी है और समान क्या उसकी है, अनुप्रस्थ काट भी है। तो ये दोनों तो समान हो गए। तो इसके लिए एक लगाते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। क्या लगाते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता। तो जब विशिष्ट चालकता हम लोग देखेंगे तो ये रो होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, रो। तो उस अवस्था में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले एक बार
दिख रहा है, बराबर बराबर। तो आप देख पा रहेंगे कि विशिष्ट चालकता को हम लोग ऐसे बनाएंगे और इस इक्वल टू में, अब यहाँ देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यानी कि इसके स्थान पे ये वाला हो जाएगा और ये वाला इसके स्थान पे हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा आर ए अपान में एल, या तो ए लिख दीजिए, ठीक है, या तो रो इज इक्वल टू एल को ऊपर रहने दीजिए और आर को नीचे कर दीजिए और डॉट में का आपका है ए है, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, आप लोग लिख पाएंगे क्या चीज, चालक तार के पदार्थ पर निर्भरता, ठीक है। जब इतना पूरा हो जाएगा तो आपका होता है पूरी तरह से आपका अभी 5 नंबर पक्का कर लेंगे, मतलब इतना दिन लिख पाएंगे आप लोग, तब जाकर क्या होगा, आपका ओम का नियम कंप्लीटली होगा। यदि पूछे उसमें कि ओम का नियम को देते हुए चालक तार की प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रहे कि जब ओम का नियम पूछेगा तो ये बात भी जरूर आपसे पूछने वाला है, ठीक है। तो यदि जो होता है वीडियो आपको पसंद आया हो, तुरंत होता है फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों का क्या हो जाए, भलाई हो जाए फटाफट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे और आपको नए नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ऐसी वीडियो आपको तुरंत समय मिले और आपके लिए बहुत ही क्या हो, पावरफुल हो, जिससे होता है आप जो होता है एग्जाम 2024 क्रैक कर जाए। और हाँ, एक बात और जान लीजिए कि आप लोगों का जो होता है एडमिट कार्ड, ठीक है, अवेलेबल हो गया है स्कूल पे, जाकर के आपको लोग स्कूल से ले लीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि हमको जो होता है डाउनलोडिंग मारना है किसी नेट से, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जाइए स्कूल पे, आपका होता है एडमिट कार्ड इंतजार कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मालूम है कि आप लोगों का 22 फरवरी से क्या आपका है पेपर है, इसलिए आप लोग जाइए एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। और एडमिट कार्ड पे ध्यान रहे आप लोगों को कि नीचे जो है आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद उस पर टाइम टेबल लिखा रहेगा पूरा, और टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए आप लोग उस पेपर को देने के लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे तो सभी आपका पेपर टाइम मॉर्निंग में रहेगा, इसलिए हर एक पेपर में मान लीजिए, इसको मिटा दें, थोड़ा सा लिख लीजिएगा उत्तर मनी, मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं, तो मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी के सामने ऐसे एम लिखा होगा, मॉर्निंग, मतलब एम का मतलब क्या रहेगा आपका, मॉर्निंग रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर आप लोग इसको देखे लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो आप लोग जा करके अपने स्कूल से एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है, जाकर मिलता है ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।